आजकल वैसे तो हम लोगों के लिए पाकिस्तान के लिए खुशगवार ख़बरों का कुछ फुकदान है, लेकिन आज ये कैफियत में थोड़ी सी तब्दीली आई है। कौम के लिए खुशखबरी है कि थर में कोयले के मज़ीद नए शानदार ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, कन्फर्म हो गए हैं। थर कोल मनसूबे ब्लॉक 1 में 145 मीटर खुदाई मुकम्मल होने के बाद आला मेयार के कोयले की नई डिस्कवरी हुई है। इतलात है कि कोयले के ये ज़खायर 3 अरब टन या 5 अरब बैरल खाम तेल के मसावी ज़खायर हैं। थर कोल इंतजामिया के मुताबिक ब्लॉक 1 कोल फील्ड में पहले मरहले में कोयले की सालाना पैदावार 78 लाख टन होगी, जिसके बाद थर में सीपैक के तहत 1320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट मुकामी कोयले से बिजली की पैदावार को शुरू कर देगा। ये पावर प्लांट सीपैक के तहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली घर है। 4 माह कबल हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर इस प्रोग्राम के लिए थर गए थे और इस मनसूबे के हवाले से उन्होंने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की थी और इस वक्त ये बात वाज़ेह हो गई थी कि कोयले के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त होने वाले हैं। थर कोल ब्लॉक 1 की सीपैक के तहत 23 स्तर प्रोजेक्ट के तौर पर दर्जाबंदी की गई है और इस मनसूबे को पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों ने जॉइंट एनर्जी ग्रुप वर्किंग ग्रुप में शामिल किया है। अब भरपूर तवज्जो, मेहनत, ईमानदारी, सरमायाकारी की ज़रूरत है ताकि कुदरती ज़खायर मुल्की मईशत की तकदीर बदलने में मददगार साबित हो और ये जो खुशगवार खबर आई है इसके बाकी खुशगवार नताइज निकले और इसके लिए जो मेहनत, ईमानदारी और जिस सरमायाकारी की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान उसको मुमकिन बनाए। इस मौजू पर और इस अच्छी खुशगवार ख़बर की आमद पर हम बात करेंगे। एनर्जी उमूर के माहिर जनाब शमसुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद है, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे सिंध एंग्रो कोल माइनिंग के और इस मामले के माशाल्लाह एक बहुत माहिर शख्सियत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये उम्दा ख़बर है, बहरहाल एक ज़खायर है और एक एनर्जी का ज़ख़ीरा है। क्या करेंगे अब हम इस इतनी बड़ी तादाद में जब कोयला मिल रहा है, या क्या कर सकते हैं? देखिए जी, थर कोल के अंदर 175 बिलियन टन्स ऑफ कोल है। तो पहले ब्लॉक 2 बना था, अब ब्लॉक 1 में कोल निकला है और भी ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे 10-11 ब्लॉक्स हैं, उसमें भी कोल निकल सकता है। अब जो थर का मसला जो है वो ये पावर प्लांट बनाना नहीं है। पावर प्लांट तो प्रूव हो गए कि कोयला है भी सही, पावर प्लांट चल भी रहे हैं। अभी ब्लॉक 2 पे 1320 और यहाँ पे भी 1320 और अभी कराची में लकी पावर प्लांट है, वहाँ पे भी कोल आएगा थर से। सो मिला के 3-3.5 हज़ार मेगावाट हो गए। लेकिन अब जो गोइंग फॉरवर्ड हमारा मसला ये कि थर कोल को करेंगे क्या, ये जो सब जो क्योंकि बिजली की ज़रूरत तो हमने पूरी कर ली जी, बिजली की ज़रूरत पूरी कर ली और अगर आपको और बिजली की ज़रूरत हो भी तो भी आप कोल पे नहीं बना सकते, क्योंकि अब दुनिया में कोल पे फाइनेंसिंग हौसला शिकनी हो रही है। हौसला शिकनी हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि इस पे आप ज़्यादा और पावर प्लांट नहीं बना सकते। तो अब जो है हमारा जो असल सोचने की बात यह है कि हम इस कोल को कर क्या सकते हैं। सो एक कोल आप ये कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कोल के पावर प्लांट्स हैं जिस तरह भी जितना भी हो सके आपको उस पर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ताकि आप बाहर कोल मंगाने की बजाय अपना कोल इस्तेमाल कर लें। फिर जो आपके सीमेंट प्लांट जो हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लेकिन ये जो हमारी इंपोर्ट है, मिसाल के तौर पे साहिवाल में पावर प्लांट है और इसकी कोल जो है वो दुनिया के आखिरी हिस्से से हम मंगाते हैं जी, तो ये अजाब से तो जान छूट सकती है ना किसी हद तक। हाँ सर, लेकिन ये कि वो चूंकि साहिवाल का पावर प्लांट और पोर्ट कासिम का पावर प्लांट इंपोर्टेड कोल पे डिज़ाइन किए हुए हैं, तो आप उसको 100% सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एक हद तक कर सकते हैं, 25 से 30% तक आप कर सकते हैं। तो 25 से 30% आपको करना चाहिए। एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलकर एक रेलवे लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, थर को रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है। उसकी वजह से जो 660 मेगावाट का लकी का पावर प्लांट है कराची में, उस पर भी कोल आने लगेगा और दूसरी जगह पे भी कोल जाने लगेगा। लेकिन इस सब के बावजूद आप कोल का यानी क्या कहिए अशीर भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो आपके पास कोल है। तो हमें कुछ और देखना चाहिए कि हम इस कोल को तो क्या कर सकते हैं। मॉडल होंगे ना दुनिया में जहाँ पर इतने बड़े बड़े कोयले के ज़खायर हैं और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इसका क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चीन जो है वो इसका माहिर तस्वुर किया जाता है दुनिया की तमाम मुल्कों में। जी देखिए, कोल जो है एक हाइड्रोकार्बन है, तो उसको हाइड्रोकार्बन के दूसरी शक्लों में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल थर कोल को गैसिफिकेशन किया जा सकता है। आपको पता है खान साहब के पाकिस्तान में गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारी LNG की इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आइंदा कुछ सालों में अब आजकल हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स को तो सप्लाई करते हैं गैस, लेकिन आइंदा कुछ सालों में जैसे जैसे गैस ख़त्म होने लगेगी हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स को नहीं देने लगेंगे। जब हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स को नहीं देंगे तो हम यूरिया नहीं बना पाएंगे, और जो कि पाकिस्तान के लिए ये तो फूड सिक्योरिटी का मसला है कि हमें यूरिया हर सूरत में चाहिए। तो इस वक्त मेरे ख्याल में थर कोल का सबसे अच्छा यूज़ ये है कि थर कोल को इस्तेमाल किया जाए
कन्वर्ट किया जाए इसे यूरिया में, और ये हमारी जो इनिशियल कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्राइजेस पर आप यूरिया बना सकते हैं इसी कोल को इस्तेमाल करते हुए। और ये हमारा सबसे नेक्स्ट यूज़ जो है यही होना चाहिए। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट हैं उन पे भी हमें ये कोल ले जाना चाहिए ताकि उसको कन्वर्ट करके कोल पे चलाया जाए। नए लगाने चाहिए यूरिया के प्लांट जो कि साइड पे लगाए जाएं या कोई और बेहतर जगह पे लगाए जाएं, या इसको गैस में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान की तो जितनी सरमायाकारी यहाँ पे चाहिए, जितनी महारत चाहिए, जितना तजुर्बा चाहिए, वो अभी पाकिस्तान में उस लिहाज से है नहीं, और रियासत के पास, हुकूमत के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए इस पूरे माहौल को बड़ा पुरकशिश बनाना पड़ेगा, जो कि बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या जो इसके जो माहिर हैं, जो कि इस पूरे काम को जानते हैं, कि उनके लिए इतनी कशिश पैदा हो कि वो यहाँ पर आएँ और फिर वो इस पूरी जो हमारे ये ज़खायर हैं इनका बेहतर से बेहतर जो इस्तेमाल, जो आपने तजवीज़ भी किया है, उसका इस्तेमाल हो सकता है, वो हो सके। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा माहिर जो है इस काम के लिए वो चाइना है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अब सीपैक में शामिल भी कर लिया है इस प्रोजेक्ट को। अब ये प्रोजेक्ट जो है सीपैक का पार्ट है और ये अब रिसर्च की फेजेस से जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर ये सब मिलकर एक काम करना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो इसकी ज़रूरत है वो तकरीबन 2028-29 में ज़रूरत पड़ेगी। सो आज से लेकर 6-7 साल, और प्रोजेक्ट ऑफ दिस नेचर 7 से 8 साल लगते हैं बनने में। अगर हम जितना वेट करेंगे तो आप देखिएगा 28, 29, 30 में फिर हमें यूरिया की कमी आने लगेगी, फिर हमें यूरिया इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आज से हमने काम ये करना शुरू नहीं किया तो आज से हमें पाकिस्तान में बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र की 4-5 बड़ी कंपनीज़ हैं, आप देखिए फौजी हैं, एंग्रो है या फातिमा है, दूसरे लोग हैं जो कि ये बहुत जाइंट्स हैं अपनी फील्ड में। तो इन लोगों को लेकर, सीपैक अथॉरिटी को लेकर, फिर यहाँ पे कराची में जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, इनको सबको मिलकर सर जोड़कर ये काम करना चाहिए। चाइनीज़ हेल्प भी करना चाहते हैं, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि चाइनीज़ जो है वो पावर प्लांट में तो आपको गवर्नमेंट से सर्कुलर डेट के इशूज़ होते हैं, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। ये तो ये है कि आप यूरिया बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे तो इसमें पैसे भी जल्दी से आपको मिल जाएंगे, पैसे का भी इशू नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा वायबल प्रोजेक्ट है, लेकिन एक सही माना में मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से लग रहा है कि ये एक तरह से खुदाई मदद है कि आगे जिन चीज़ों का फुकदान होने वाला है, जिसकी हमें शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि आपने फरमाया कि जो हमें गैस अपने फर्टिलाइज़र प्लांट्स को देनी है, वो होगी नहीं तो हम देंगे कहाँ से, और फिर फूड सिक्योरिटी के मसले होंगे। तो वो उसका एक ज़रिया जो है जो कि कुदरत फराहम कर सकती है, वो तो अब आपको दे दिया है। अब आपको इसको इस्तेमाल करना और इसको किस तरीके से फौरी तौर पे इस पर काम शुरू करना और एक मंसूबा, एक मरबूत मंसूबे के तहत इसको आगे बढ़ाना, ये तो अब हमारी जिम्मेदारी है। जी, जिस तरह शायर ने कहा कि मैं हर चीज़ में देर कर देता हूँ, तो कोल को इस्तेमाल करते हुए भी हमने देर कर दी। कोल जो है 90s में निकला था, हमने आके इतनी देर से उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह से इसका काम जो यूरिया कन्वर्जन जो है ये भी हमें आज शुरू कर देना चाहिए, वरना 5-6 साल के बाद आप यकीन जानिए कि हम ये कहेंगे हमने फिर देर कर दी इस काम करते हुए। हमें आज से काम शुरू करना चाहिए, और ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की ख़ास देन है, और हमें तो हर तरह की रिसर्च करनी चाहिए ताकि इस कोल को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ कोल ज़मीन के नीचे तो किसी काम का नहीं। तो ये यूरिया कन्वर्जन के लिए हमें इसी मकाम पे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे फर्टिलाइजर, या ये कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वहाँ तक जाएंगी? ये कामरान खान, ये खान साहब, ये दोनों जगह पे हो सकता है। ये यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि आप कोल को, चूँकि रेलवे लाइन लग रही है तो वहाँ पे ले जाइए, या अगर आपको नए पावर प्लांट लगाने हैं तो आप यहाँ पे लगाइए। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को करनी चाहिए, वो पानी का एक मरबूत सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि थर में कोल तो बहुत है, पानी नहीं है। तो पानी के लिए आपको एक पूरा बंदोबस्त करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट ने पहले अच्छा काम किया, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के लिए काम किया, अभी इसके लिए भी काम उन्हें करना चाहिए। इधर आप कोल को पानी के पास ले जाएंगे या पानी को कोल के पास लेकर आएंगे। मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरा अपना ख्याल है कि पानी को कोल पे लेकर आना ज़्यादा चीपर है एज़ कम्पेयर टू कोल को आप पानी के पास ले जाएं। तो पानी लाना, वाटर रिसोर्सेज हैं अवेलेबल जिनको कि हम ला सकते हो? जी, या तो पानी के रिसोर्सेज करने चाहिए या समंदर के थ्रू पानी लाना चाहिए। जी, समंदर से पानी लाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए बहुत पानी चाहिए होता है आपको। तो समंदर पे आपको आरओ वगैरह लगाकर आपको पानी यहाँ और पे डिसैलिनेशन चाहिए आपको, मतलब साफ पानी चाहिए। जी, साफ पानी चाहिए। तो आप समंदर पे डिसैलिनेट करेंगे, फिर फ्रेश वाटर इधर लेकर आएंगे, या आप कोल को केटी बंदर लेके जाएंगे। अच्छा, ऐसे आलमी मॉडल तो होंगे ना जहाँ बिल्कुल ये सूरत हाल है और उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है? जी, चाइना में कई एक प्लांट्स हैं, जिसमें कोयले को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक स्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अनहोनी, कोई नई चीज़ होगी। नॉट ओनली इन चाइना बट फॉर दैट मैटर अमेरिका के अंदर भी इस किस्म के प्लांट्स हैं जो कि कोल को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ख़ासतौर पर लिग्नाइट का वायोमिंग के अंदर, अमेरिका में वायोमिंग के अंदर लिग्नाइट के प्लांट्स हैं, और चाइना के अंदर भी प्लांट हैं जहाँ पे लिग्नाइट को आप यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारी एक नेशनल रिक्वायरमेंट है और हमें इस चीज़ पे बहुत तवज्जो देकर इस पर काम करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमशुद्दीन शेख। आपने तजर्बे की निगाह से देखा, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, इतना बड़ा ज़ख़ीरा मज़ीद मिल गया है कोयले का। अब इसका भरपूर इस्तेमाल पाकिस्तान की माशी तकदीर को बदलने में बड़ा माविन साबित